हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कल हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में, यानी कि हमारे पास इंट्रोडक्शन। यानी हेलो एल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें जो कार्बन होता है वो जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है, यानी हेलोजन का जो पार्ट हमारे पास बॉन्डिंग में जो यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हेलो एरीन के अंदर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेलाइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हेलाइड्स। टाइप्स ऑफ हेलाइड्स, तो मेनली हमारे पास बेटा 5 टाइप्स के जो हैं वो हेलाइड्स होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो हेलाइड होता है वो है बेटा एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड, इसका एक और नाम होता है बेटा हेलो एल्केन। इसको हेलो एल्केन भी कह देते हैं। हेलो एल्केन और एल्काइल हेलाइड मीन्स एल्काइल हेलाइड और हेलो एल्केन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो है जिस हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम करें कि भाई द टाइप ऑफ हेलाइड इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3CL। मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया है CH3Cl, तो हमें पता करना है कि ये एल्काइल हेलाइड, यानी कि इसमें आप देखिएगा यहाँ पर जो हेलोजन है क्लोरीन, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, देखो ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। 4 सिग्मा बॉन्ड अगर हैं कार्बन के पास, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा sp3। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा हमारे पास बेटा हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हेलाइड होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CHBr तो अब देखिए ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें हमें क्या करना होगा, जो सेंट्रल एटम है यानी कि जो कार्बन है यहाँ पर ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास इसको अगर हम ओपन करते हैं तो CH3CHBr तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका जो सिंगल बॉन्ड है ये हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा और ये सिग्मा। यानी जो ये कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, इसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड से, तो ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये क्या होगा, कंपाउंड हमारा एल्काइल हेलाइड होगा या फिर हेलो एल्केन होगा। तो सेकेंड नंबर हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास एराइल हेलाइड और हेलो एरीन। यानी ये जो दोनों हमारे पास जो टाइप्स हैं इनको हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था कि भाई हेलो एरीन और एराइल हेलाइड्स या फिर हेलो एल्केन और एल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं। तो इनमें हमारे पास जो हेलाइड्स की टाइप है इनमें दो तो यही मेन टाइप हो जाती हैं। तो आप देखिएगा एराइल हेलाइड या फिर हेलो एरीन, मतलब ऐसे हेलाइड्स जिनमें हमारे पास जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं एराइल हेलाइड। मीन्स the halides in which halogen atom is attached to benzene ring directly वो हो जाएगा हमारे पास एराइल हेलाइड या फिर हेलो एरीन। तो आप देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हेलोजन की जो टाइप आती है वो आ जाती है हमारे पास हेलो एरीन या फिर एराइल हेलाइड। तो अब देखिएगा एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पर, कल भी हमने इसको प्रीवियस वीडियो में किया था कि भाई क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाते हैं हेलो एरीन हो जाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर बेंजीन हमारे पास C6H6 और इसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यानी हमारे पास जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा अल्टरनेशन में होते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास हैलोजन हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये होगा क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइडोबेंजीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये सभी किसकी टाइप हो जाती हैं, एराइल हैलाइड या फिर हेलोएरिन। अब यहाँ पर आप देखो एक क्लासिफिकेशन और भी आता है कि हमारे पास जो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, जो आइडोबेंजीन हमारे पास हैं, यहाँ पर जो है कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास मैंने इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने हैलोजन जोड़ दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके बॉन्ड्स काउंट कर लो। अब सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी हेलोएरिन या फिर एराइल हैलाइड में हमारे पास जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलोएरिन या फिर एराइल हैलाइड की टाइप जो है हैलाइड में इसको स्टडी कर सकते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास जो आता है, थर्ड टाइप हमारे पास वो आता है बेटा विनाइल हैलाइड। थर्ड जो टाइप आता है हमारे पास उसको कहते हैं बेटा विनाइल हैलाइड। थर्ड टाइप इज विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड और विनाइलिक पोजीशन के बारे में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। यानी अगर हैलोजन हमारा डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं विनाइल पोजीशन या फिर विनाइल हैलाइड। मीन्स द हैलाइड इन विच हैलोजन is attached to directly double bonded carbon is called vinyl halide, is called vinyl halide। तो अब देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होगा। तो आप देखिएगा एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CHClBr, हम कुछ भी इसमें हैलोजन जोड़ सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन यानी डबल बॉन्ड जो है इन दो कार्बन के बीच में है और जो हैलोजन है इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास विनाइल हैलाइड हो जाएगा। अभी क्योंकि क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड बोला जाएगा और ये विनाइलिक पोजीशन हो जाती है। इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिएगा डबल बॉन्ड मैंने इन दो कार्बन के बीच में लगा दिया है, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, और यहीं पे मैंने हैलोजन जोड़ दिया। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड या फिर विनाइल हैलाइड की कैटेगरी में ये कंसिडर होगा। तो थर्ड वन हमारे पास क्या था बेटा, विनाइल हैलाइड, जिसमें हमारे पास जो हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो फोर्थ नंबर आता है हमारे पास बेटा एलाइल हैलाइड। फोर्थ टाइप आती है बेटा एलाइल हैलाइड, वो भी जिसके तरह सेम है। उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड आपके पास अगर हैलोजन से नेक्स्ट कार्बन पे है, यानी कि अगर देखें उसको रिवर्स भी अगर हम स्टडी करें तो हैलोजन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एलाइल हैलाइड कहलाएगा। तो फोर्थ टाइप आ जाएगी हमारे पास एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड आएगा हमारे पास द हैलाइड इन विच हैलोजन is attached to next to the double bonded carbon is called allyl halide और allylic position। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर इन दो कार्बन के बीच में लगा दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में और जो हैलोजन जो जुड़ा हुआ है वो इससे नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में है और हमने जो हैलोजन को जोड़ा है इससे नेक्स्ट कार्बन से जोड़ा है। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी मेरे पास, एलाइल हैलाइडिक पोजीशन हो जाएगी, या फिर इसको एलाइलिक पोजीशन भी कह देते हैं क्योंकि ये ब्रोमाइड है
तो ये हो जाएगा हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड। क्लोज स्ट्रक्चर में भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर में। अब देखिएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर है और मैंने जो हैलोजन जोड़ा है इससे नेक्स्ट कार्बन से जोड़ा है, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है ब्रोमीन। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एलाइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये थी हमारे पास फोर्थ टाइप जिसको एलाइल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, द हैलाइड इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एलाइल हैलाइड। तो फिफ्थ हमारे पास जो टाइप आती है बेटा, वो आती है बेटा बेंजाइल हैलाइड। फिफ्थ जो टाइप है बेटा मेरे पास, फिफ्थ जो टाइप आएगी वो होगी बेटा बेंजाइल हैलाइड। वो थोड़ी सी इससे अलग होगी। तो आप देखिएगा फिफ्थ जो टाइप है मेरे पास वो आएगी बेटा बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड का मतलब है अब डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर कोई हैलोजन है तो वो हो जाता है बेटा हमारे पास हेलो एरिन या फिर हमारा एराइल हैलाइड। लेकिन जो बेंजाइल हैलाइड होता है बेंजीन से कार्बन जुड़ा होगा और उससे हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हमारा बेंजाइल हैलाइड या फिर बेंजाइलिक पोजीशन। तो आप देखिएगा द हैलाइड इन विच हैलोजन is attached to next to the carbon which is directly attached to benzene। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हमने डेफिनेशन लिखा है कि भाई द हैलाइड इन विच हैलोजन इज अटैच टू द नेक्स्ट टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। मतलब जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उससे हमारे पास क्या होगा, अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कौन सी पोजीशन होगी बेटा, बेंजाइल हैलाइड। तो एग्जांपल के लिए आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये बेंजीन रिंग हो गई हमारे पास, इसमें हमारे पास बेंजीन से कार्बन जुड़ा होगा और उससे हम कोई हैलोजन जोड़ देंगे तो ये बेंजाइलिक पोजीशन हो गई। इससे हमने हैलोजन जोड़ दिया मान लीजिए ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन जो है मेरे पास, बेंजीन से हमने क्या करना है बेटा, एक कार्बन को अटैच कर देना है और उस कार्बन की जो पोजीशन है उससे आ जाएगा ये बेंजाइल पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे हमने अगर कोई हैलोजन जोड़ दिया है तो वो हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड, अगर हमने अल्कोहल जोड़ दिया है तो वो हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, बेंजाइलिक पोजीशन हो जाती है। तो इस तरीके से हम बेटा 5 जो है मेन टाइप के जो हैलाइड्स है उनको पढ़ सकते हैं। पहला था हमारे पास बेटा एल्काइल हैलाइड जिसको हेलो एल्केन भी कह देते हैं। सेकंड था हमारे पास हेलो एरिन जिसको एराइल हैलाइड भी बोल देते हैं। थर्ड टाइप था बेटा विनाइल हैलाइड जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अगर हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास एलाइल हैलाइड, मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो होता है हमारे पास एलाइल हैलाइड। और जो लास्ट वन आता है बेटा बेंजाइल हैलाइड जिसमें बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा होगा और उससे हैलोजन अगर जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक पोजीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल हैलाइड या फिर बेंजाइलिक पोजीशन। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।